हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैलाइड पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने कुछ पढ़ लिए थे। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ कराया था। एल्कोहल का रिएक्शन हमने PCl3 PCl5 के साथ कराया था। आज हम लोग रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ। आज हम लोग रिएक्शन कराएंगे SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ दो तरीके से रिएक्शन होता है। SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर एंड ईथर एज ए सॉल्वेंट एंड SOCl2 इन pyridine। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्शन होती है। बेसिक सेम है, मतलब प्रोडक्ट तो सेम बनता है कि आपका RCl बनेगा प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, और इसमें भी RCl बनेगा, SO2 बनेगा प्लस HCl बनेगा। लेकिन पहला वाला जो होता है ईथर वाला, वो SN2 मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म से होता है। मतलब कि SOCl2 और ईथर में रिटेंशन होता है और SOCl2 और pyridine में इन्वर्जन होता है। क्लियर? तो ये बातें, ये मेन बातें हैं। ठीक है, जो आपको याद रखनी है कि SOCl2 ईथर में SN2 मैकेनिज्म होगा और रिटेंशन होगा वहाँ पे। SOCl2 और pyridine और में SN2 मैकेनिज्म होगा और वहाँ पे इन्वर्जन होगा। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना है कि जैसे एक बात और ध्यान देना है हमको कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCl बन रहा है, यहाँ पे भी HCl बन रहा है, यहाँ पे मैंने एरो बनाया है। एरो का मतलब ये जो HCl है वो ईथर में सॉल्यूबल नहीं होता है, तो वो गैस बन के बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, जबकि दूसरे वाले में ऐसा नहीं है। दूसरे वाले में HCl जो है वो pyridine में सॉल्यूबल होता है, तो गैस बन के बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं SOCl2 और ईथर। ठीक है, तो सबसे क्या होता है इसमें, जैसे सल्फर है, सल्फर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। एल्कोहल जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। देखिए, एल्कोहल ने अटैक, OH ने अटैक किया किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर। क्लोरीन यहाँ पे बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ और फिर वो जो क्लोरीन है वो दोबारा आके फिर OH से क्या ले लेता है, H+। तो यहाँ बन जाता है HCl प्लस OH डबल बॉन्ड OCl। अब ये जो HCl है, मैंने बताया कि ईथर में सॉल्यूबल नहीं होता है, तो ये क्या होता है, गैस बन के बाहर निकल जाता है। तो ये इनसॉल्यूबल इन ईथर है, तो ये बाहर निकल गया। उसके बाद अब कोई बाहर से तो Cl माइनस आपके पास बचा नहीं, तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल के अंदर का ही Cl है ना, OSOCl का ही जो Cl है वो ही अटैक करता है उस कार्बन के ऊपर जिस पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को वहाँ से रिप्लेस कर देता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ SO2। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन सेम साइड से अटैक कर रहा है। ठीक है, और मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका न्यूक्लियोफाइल है, उसी के अंदर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, SN2 मैकेनिज्म, और जिधर OH था उधर ही Cl लगा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, pyridine के केस में देखते हैं। pyridine के केस में क्या है कि आपका ये जो OH है वो पहला वाला स्टेप तो वही है, OH अटैक करेगा SOCl2 के पास, ये क्या बनेगा, Cl माइनस क्या करेगा, OH से H+ निकाल लेगा और क्या बना लेगा, ये HCl। ठीक है, लेकिन और ये पिछले में भी बन रहा था, ये पहला वाला स्टेप पिछले वाले में भी हो रहा था, लेकिन पिछले वाले में HCl सॉल्यूबल नहीं था, तो वो गैस बन के बाहर निकल जा रहा था। अभी क्या है कि HCl को हमने pyridine में लिया है, तो HCl एसिड होता है, pyridine बेस होता है। pyridine क्या करता है, H+ निकाल लेता है और आपके पास क्या बनता है, Cl-। अब ये Cl- जो है वो काम करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं और वो आके अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, SO2 और Cl-, इस तरीके से। तो जब हम लोग SOCl2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो SN2 मैकेनिज्म होता है और वो
बैक साइड से अटैक करता है और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है जहाँ पे OH लगा है। ठीक है, तो जब SOCl2 और ईथर लेंगे तो जिधर आपका OH है उधर ही आपका क्या लगेगा, Cl लगेगा। SOCl2 और pyridine लेंगे तो Cl क्या लगेगा, अपोजिट साइड में ऐसे। ठीक है, तो SOCl2 और ईथर में रिटेंशन होता है और SOCl2 और pyridine में इन्वर्जन होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं TSCl मेथड। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है तो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसको देखेंगे। TSCl देखो क्या होता है बच्चों, ये आपके पास एक स्पेशल कंपाउंड होता है इस तरह, मतलब कोई भी सल्फोनिल क्लोराइड, जैसे मान लो ये आपके पास सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, इसमें से OH हटा के आप क्या लगा दीजिए, Cl लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, और कोई भी सल्फोनिल क्लोराइड है आपके पास, कोई भी सल्फोनिल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन आप कराइए किसके साथ, एल्कोहल के साथ। ठीक है, एल्कोहल क्या करता है, सल्फर के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और क्लोरीन को वहां से बाहर निकाल देता है ऐसे। ठीक है, और एल्कोहल पे से H+ का भी लॉस हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, और वहां से निकलने के बाद अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया है, सल्फर से जुड़ गया है, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में आ जाता है सल्फर के ऑक्सीजन के साथ ना। एल्कोहल का जो ऑक्सीजन था वो अब रेजोनेंस में आ जाता है सल्फर के ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से पहले आपका एल्कोहल का OH बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं था, लेकिन अब वो बढ़िया लिविंग ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, अलग अलग सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, अगर मान ली TSCl नहीं है, कोई और सल्फोनिल क्लोराइड है, तो वहाँ पे भी यही रिएक्शन होगी। हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कराते ही इसीलिए हैं क्योंकि सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर, बेटर क्या, बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है एज कम्पेयर टू OH के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, कौन सा एक स्पेशल सल्फोनिल क्लोराइड लिया है, p-टोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको हम लोग बोलते हैं टोसाइलेट, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, TSCl से। इसके बारे में हम लोग उस समय भी पढ़े थे जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा पढ़े थे कि बेटर लिविंग ग्रुप कौन होता है, बैड लिविंग ग्रुप क्या होता है, उन सब में। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि जब भी हम लोग इस तरह का कोई सल्फोनिल क्लोराइड होगा, हम लोग एल्कोहल का सबसे पहले अटैक करेंगे किसके ऊपर, सल्फर के ऊपर, वहाँ से क्लोरीन बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा ROH H+O बेंजीन CH3 और Cl- क्या करेगा, यहाँ से H+ आके निकाल लेगा, तो फाइनली आपका क्या बनेगा, RO H+O ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो CH3 बेंजीन और H+O, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, TS से, और ये Cl, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ TSCl। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किससे, TS से, और ये तो RO है, तो ये क्या हो जाएगा, ROTS। ठीक है, तो अब देखिए अब जो क्लोरीन माइनस है वो अटैक करता है किसके ऊपर, एल्किल ग्रुप के ऊपर, और ऑक्सीजन को वहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे फाइनली देखिए क्या बन रहा है, H+O ऐसे। ठीक है, अब ये देखिए O- जो है वो रेजोनेंस में। ठीक है, तो क्योंकि रेजोनेंस में है तो उसकी स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जब एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो जब भी मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग TSCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, ROTS बनेगा, फिर आपका Cl, फिर उसके ऊपर R के ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और उसको OTS को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल है। ठीक है, ये TSCl से रिएक्शन किया, क्या बनाया यहाँ पे, OTS, उसके बाद हम लोग NaCN के साथ रिएक्शन कराएं, NaCN क्या करेगा, वो OTS के बैक साइड से अटैक करता है ना, SN2 रिएक्शन होती है यहाँ पे, और OTS को वहाँ से रिप्लेस कर देता है, CN जो है OTS के अपोजिट साइड में लग गया। ठीक,
तो ये है हमारा विद द हेल्प ऑफ THCl। नेक्स्ट है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये बेसिकली सिंपल सा रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी तक हम लोग जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने या तो क्लोराइड बनाया है या तो हमने क्या बनाया है, ब्रोमाइड बनाया है। हमने फ्लोराइड तो कहीं नहीं बनाया है, ठीक है, और आयोडाइड हमने कुछ जगहों पे बनाया है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन लगाने का जो प्रोसेस है वो हाईली स्लो होता है और फ्लोरीन का मतलब ना I- की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इसका रिएक्शन जो है उतना फिजिबल नहीं होता है। और F- तो हमारा बैड लिविंग ग्रुप भी होता है और बैड न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो उसकी तो बात ही अलग है, ठीक। तो अब हम लोग मतलब जैसे मान लीजिए आपको फ्लोराइड बनाना है या आयोडाइड बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्लोराइड बनाते हैं या ब्रोमाइड बनाते हैं, फिर हैलोजन एक्सचेंज मेथड्स का यूज़ करके हम लोग उसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, फ्लोराइड या आयोडाइड, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे सबसे पहली रिएक्शन है हमारी फिंकेस्टाइन रिएक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी हैलाइड की जगह पे अगर आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है तो उसमें हैलोजन जो भी हैलाइड लगा हुआ है, क्लोरीन या ब्रोमीन, उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन लगा देते हैं। सिंपल SN2 रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये हम लोग एसीटोन को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं ना। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड से तो सिंपल है, यहाँ पे I- है, I- क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर, R के ऊपर, X को वहाँ से रिप्लेस कर देता है, तो क्या बनता है RI और NaX, ठीक है। और यहाँ पे एसीटोन की खास बात यह है कि एसीटोन के अंदर NaCl और NaBr जो है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, आर इनसॉल्युबल इन एसीटोन। तो अब क्योंकि वो इनसॉल्युबल हैं तो वो क्या कराएंगे, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और हम लोग 11th क्लास में जब इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया गया था कि जब भी आपके पास कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसका प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट बना ले या गैस बन के निकल जाए, तो वो रिएक्शन तेज़ी से किधर जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, ठीक है। अगर मान लीजिए रिवर्सिबल है भी तो, अगर वो रिएक्शन और जो कि रिवर्सिबल होती भी है, लेकिन ये रिएक्शन हाईली किधर जाती है आपकी, फॉरवर्ड रिएक्शन में, क्योंकि आपका जो NaX है वो प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकलता जाता है, ठीक। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड होगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा और टर्सरी हैलाइड होगा तो SN1। तो SN2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिटेंशन होगा, सॉरी इन्वर्जन होगा, ठीक है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी हैलाइड है तो इन्वर्जन होगा, टर्सरी हैलाइड है तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होगा, ठीक। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये हम लोग कराते हैं फ्लोराइड बनाने के लिए। इसमें हम लोग हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, AgF, और सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं क्या, वाटर, ठीक है। तो वाटर के साथ क्या क्या फ़ायदा है कि AgF जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन ठीक है, AgF जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन AgCl, AgBr, AgI जो है वो सॉल्युबल नहीं होता है। तो फिर से वही फ़ायदा है, यहाँ पे F- अटैक करेगा X के ऊपर, यहाँ से X- को रिप्लेस कर देगा। और जो भी थोड़ा सा ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, लेकिन फ़ायदा ये है कि AgX जो बन रहा है वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो क्या करता जाता है, प्रेसिपिटेट बनाता जाता है, तो जिससे रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, AgCl, AgBr, AgI आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, दैट्स वाई रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा हम लोग AgF के अलावा Hg2F2 और SbF3 भी ले सकते हैं ये रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, फ्लोराइड बनाने ना, जब भी मान लीजिए आपको सपोज करिए आपको ये अल्कोहल दिया गया है, तो अल्कोहल से अगर आपको फ्लोराइड बनाना है तो आप लोग डायरेक्ट HF से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन गलत है। डायरेक्ट HF से रिएक्शन हम लोग नहीं कराते हैं, तो हम लोग पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड में। या तो आप HCl से रिएक्शन करा दीजिए, ठीक है, HCl ZnCl2 से रिएक्शन करा दीजिए, या PCl3 से, या इनमें से किसी एक से रिएक्शन करा दीजिए और वहाँ पे आप क्या लगा दीजिए, क्लोराइड। फिर उसका रिएक्शन कराइए किसके साथ, AgF और वाटर के साथ, और आपको क्या मिल जाएगा, RF। या फिर आयोडाइड बनाना है तो आप किससे रिएक्शन करा दीजिए, NaI और एसीटोन के साथ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर।
अब जैसे मान लीजिए एक और कन्वर्जन हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एल्कीन है और इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आपके पास प्रोपीन था, उसको 1 आयोडो प्रोपेन में यूज करना है, कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको नॉर्मल HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो उस केस में तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे लगेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है और आयोडीन उस कार्बन पे लगेगा जहाँ पे आपका हाइड्रोजन कम है। तो वहाँ पे आपको 1 आयोडोप्रोपेन नहीं मिलेगा, 2 आयोडोप्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराना है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन HI का तो होता नहीं है, किसका होता है? HBr का होता है। तो HBr का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे? परऑक्साइड के साथ। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2I, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे किसके साथ? सॉरी, ब्रोमीन, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन कर देंगे किसके साथ? NaI और एसीटोन के साथ, और ब्रोमीन की जगह क्या लग जाएगा? आयोडीन, ठीक है। तो इन दो जगहों पे हम लोग खास करके यूज करते हैं। अगर हमको एल्कोहल से आयोडाइड बनाना है या फ्लोराइड बनाना है, या हमको एल्कीन से एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाला प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, और वहाँ पे हमको क्या लगाना है? या तो आयोडाइड लगाना है या तो फ्लोराइड लगाना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? HBr और परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और उसके बाद NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। क्लियर? ये नेक्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड एंड कीटोन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, उसका रिएक्शन कराएंगे PCl5 के साथ। तो यहाँ कार्बोनिल वाला है, वहाँ से CO निकल जाएगा और वहाँ पे क्या लग जाएंगे? 2 Cl और PuCl3, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको हैलाइड बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल रिएक्शन है ब्रोडीन हुंसडीकर रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले हम लोग क्या करते हैं? सिल्वर सॉल्ट बनाते हैं। उसके लिए हम लोग या तो AgOH लेते हैं या तो AgNO3 लेते हैं। फिर उस सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं ब्रोमीन के साथ। CCl सॉल्वेंट होता है CCl4, और इसको हम लोग करते हैं हीट। तो क्या होता है कि ये पूरा ग्रुप ना Ag और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक और Ag वाला जो है, ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है और उसकी जगह पे क्या लग जाता है? Br CO2 और AgBr बन जाता है। तो सिंपल है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एक कार्बन कम कर देना है ना, तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप यहाँ से निकाल देना है, और कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप किस फॉर्म में निकल जाएगा? CO2 के फॉर्म में, और उसकी जगह पे क्या लगा देना है? ब्रोमीन लगा देना है। तो ये इन शॉर्ट छोटा सा प्रोसेस है, बाकी तो उसका मैकेनिज्म है ही। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जैसे ये कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये अटैक करता है किसके ऊपर? ब्रोमीन के ऊपर। तो ब्रोमीन का जो एक जैसे ब्रोमीन के पास कोई एनायन आता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होके एक ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉजिटिव वाला जुड़ जाएगा किससे? ऑक्सीजन से, और नेगेटिव वाला चला गया किसके साथ? सिल्वर के साथ, जो कि आपका बना लेता है क्या? AgBr। फिर उसको जब हम लोग हीट करते हैं, सनलाइट देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि होमोलिटिक फ्यूजन हो जाता है। होमोलिटिक फ्यूजन में यहाँ पे क्या बन जाता है? O रेडिकल और Br रेडिकल, ठीक है। और ये जो RCO रेडिकल है, ये फिर रीअरेंज होता है, और इस तरीके से रीअरेंज होता है कि आपका क्या बन जाता है? CO2 और एल्किल का फ्री रेडिकल। ये एल्किल फ्री रेडिकल जो है वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बन जाता है? आपका RBr, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है कि जनरली हम लोग टर्शियरी, जब भी हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि टर्शियरी ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन यहाँ पे ये स्पेशल केस है, इसमें प्राइमरी ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो रिएक्शन है ऊपर वाली सिर्फ ब्रोमीन के साथ थी, या क्लोरीन के साथ भी आप करा सकते हैं। अगर आप आयोडीन के साथ कराने की कोशिश करेंगे, फॉर आयोडीन दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आयोडीन के केस में जो है, अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको ईस्टर मिलता है, ठीक है। ईस्टर कैसे मिलता है? जैसे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा था? यहाँ पे ऊपर ये रहा, यहाँ पे RCO रेडिकल बन रहा था और R रेडिकल बन रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल का RCO रेडिकल
और किसी मॉलिक्यूल का R रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, ऐसे RCOOR, ऐसे ये भी तो हो सकता है ना। तो ईस्टर आयोडीन केस में ये वाला ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं कराते हैं इसको, ठीक है। तो आयोडीन केस में हमारा क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है और CO2 और AgI, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बिन बॉन सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी हैलोजन लेना है, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी हैलोजन लेना है, आपको नहीं चाहते कि आपको रिस्ट्रिक्शन रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वन यूजफुल मॉडिफिकेशन फॉर दिस रिएक्शन इज यूज ऑफ HGO और ना लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा हम लोग पढ़े हैं ना, OAC जो होता है वो क्या होता है, OCOCH3 एसीटेट होता है, OAC एसीटेट होता है। तो लेड टेट्रा एसीटेट के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराएंगे तब क्या होगा, तब आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और फिर आप अगर हीट करेंगे तो COH ये पूरा निकल जाएगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, X और CO2, इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। तो ये तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि बाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर आपके पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन अगर आप क्लोरीन और AlCl3 से करा देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, क्लोरीन और AlCl3 प्लस में क्या बनता है, Cl प्लस, और Cl प्लस जो है वो बेंजीन पे से हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है और खुद लग जाता है वहाँ पे। वही Br2 और Fe भी लेंगे तब भी बनेगा क्या, Br प्लस, और Br प्लस जो है वो बेंजीन पे से एक H प्लस रिप्लेस करके लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर पहले से ही कोई एल्किल ग्रुप लगा है तब एक बात ध्यान रखेंगे, तब तो वो क्या होगा आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तब आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका क्या बनेगा ऑर्थो वाला, एक आपका क्या बनेगा पैरा वाला, ऐसे, ठीक है। आयोडीन के केस में HNO3 लेते हैं, ऐसे, क्लियर, ठीक। उसके अलावा हम लोग साइड चेन हेलोजिनेशन भी कर सकते हैं। साइड चेन हेलोजिनेशन अब कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, सॉरी एल्किल बेंजीन है, उसका रिएक्शन अगर आप क्लोरीन से कराते हैं और क्लोरीन से रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में नहीं कराते हैं, HNO के प्रेजेंस में कराते हैं, उस केस में क्या होगा कि आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी कहाँ पे, बेंजाइल कार्बन पे। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक H प्लस एक हाइड्रोजन निकालेंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, क्लोरीन, फिर से रिएक्शन कराएंगे, 2 बार हेलोजनेशन करा देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH Cl2, और 3 बार हेलोजनेशन करा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा CCl3, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक बार हेलोजनेशन 1 मोल है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजील कार्बन पे से हाइड्रोजन निकाल देंगे, तो जाएगा CH3H, सॉरी Cl, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एनिलीन, ठीक है। एनिलीन में सर मैंने पहले भी आपको बताया है जब मैं बेंजीन का प्रिपरेशन करा रहा था कि अगर आप एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ या HNO2 के साथ, तो हमको मिलता है बेंजीन N2Cl, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और फिर उसका रिएक्शन अगर आप CuCl से कराते हैं तो N2 की जगह पे क्या लग जाएगा आपका, Cl लग जाएगा, ठीक है। अगर CuBr से कराते हैं तो N2 की जगह पे क्या लग जाएगा आपका, Br लग जाएगा, ठीक है। अगर कॉपर और HCl के साथ कराते हैं तब भी वही चीज़ होगी ना, N2 की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl, और कॉपर और HBr से कराते हैं तब भी यही होगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Br प्लस N2, Ki के साथ कराएंगे तब आपका आयोडीन लग जाएगा, ठीक है। और HbF4 के साथ अगर हीट करेंगे आप तब भी होगा, तब यहाँ पे क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो इन रिएक्शंस का नाम भी है, जैसे पहली 2 रिएक्शन है, पहली 2 रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर, ठीक है। पहली 2 रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं
सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है, जब हम लोग CuCl या CuBr से रिएक्शन करा रहे थे। ठीक, ये जो बाद की दो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं गार्टर-मैन रिएक्शन। ठीक, ये जो लास्ट वाली रिएक्शन है, AKI वाली नहीं, लास्ट वाली जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्कॉट एंड, इसको चेक कर लीजिएगा, स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो ये है आपके पास, तो एनिलीन से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा हुंस-डिकर रिएक्शन तो है ही, तो मतलब अगर आपके पास बेंजोइक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, उसका ब्रोमीन और के साथ हीट कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, CO2 ग्रुप निकल जाएगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, तो CO2 प्लस AgBr। ठीक है, और अगर आपके पास फिनॉल है तो उसका रिएक्शन आप PCl5 से करा सकते हैं और OH जगह पे क्या ले जाएगा, Cl, POCl3 और HCl। ठीक है, तो ये मेथड्स थे जिनका हेल्प लेके आप अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकते थे, एल्किल हैलाइड में। सॉरी, ये अल्कोहल ने किसी भी आपके कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, किसी भी तरह का कंपाउंड हो, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते थे एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप फिर असाइनमेंट से प्रैक्टिस करिएगा और उसको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।